भारत के हर राज्य में भूत प्रेत और आत्मा से जुड़ी कहानियां सुनाई जाती रही है, लेकिन कुछ किस्से ऐसे हैं जो केवल डरावने नहीं होते बल्कि पूरे समाज को प्रभावित कर देते हैं। 90 के दशक में दक्षिण भारत, विशेषकर कर्नाटक के ग्रामीण और शहरी इलाकों में एक ऐसी कथा ने जन्म लिया, नालाबा। नालाबा का कर्नाटक भाषा में नालाबा का अर्थ है कल आना। यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि उस समय के लोगों का भय और विश्वास का प्रतीक बन गया था। 90 के दशक में बेंगलोर और उसके आसपास के गांव में अचानक एक अफवाह फैलने लगी। कहा जाने लगा कि रात के समय में कोई चुड़ैल या आत्मा दरवाजा खटखटाती है। वो सामान्य मनुष्य की तरह दरवाजे पर दस्तक देती है और घर वालों को उनके अपने किसी प्रियजन की आवाज में पुकारती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी के पिता बाहर गए हो तो वही आवाज सुनाई देती है, बेटी दरवाजा खोलो। किसी महिला को उसकी माँ की आवाज सुनाई देती है, बेटी दरवाजा खोलो। गांव वाले मानते थे कि अगर कोई दरवाजा खोल देता है तो वह आत्मा उसे पकड़ कर ले जाती है और फिर कभी वह व्यक्ति वापस नहीं लौटता है। लोगों का कहना था कि यह आत्मा एक दुष्ट स्त्री प्रेत चुड़ैल है। कुछ मानते थे कि वह शादी में धोखा खाई हुई महिला की आत्मा है जिसे मुक्ति नहीं मिली और वह गांव-गांव में भटकती है। कुछ दूसरे संस्करणों में कहा जाता था कि यह एक मृत नवविवाहित की आत्मा है जिसे ससुराल वालों ने प्रताड़ित किया। उसकी आत्मा रात में दरवाजे खटखटाती बदला लेना चाहती थी। कुछ मिलाकर लोग मानते थे कि यह कोई भी रूप धारण कर सकती है और पहचानने वाले स्वर में पुकार सकती है। गांव वालों ने इस डर से बचने का उपाय खोजा। माना जाने लगा कि अगर कोई अपने घर के दरवाजे या दीवार पर बड़े अक्षरों नालाबा कल आना लिख देता है तो आत्मा वहां से चली जाती है। क्यों? क्योंकि लोक विश्वास के अनुसार आत्माएं बहुत भोली या नियमबद्ध होती है। अगर उन्हें कोई कहा जाए कि आज मत आओ, कल आना, तो वे उनसे आदेश का पालन करती है और जब वह कल आती है तब वह कल फिर अगला दिन हो चुका होता है। इस तरह आत्माएं कभी घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। बेंगलुरु शहर की कई बस्तियों में यह बात इतनी फैल गई कि लोग सचमुच अपने दरवाजों पर सफेद चौक या पेट से नालाबा लिखने लगे। अगर आप 90 के दशक के पुराने मोहल्लों में जाते तो कई घरों के दीवारों पर यह शब्द लिखा मिलता। इसे एक अजीब सा दृश्य बन जाता था। पूरी गली में हर घर के दरवाजे पर एक ही वाक्य था, नालाबा। रात होते ही गलियों में सन्नाटा छा जाता। लोग दरवाजे बंद करके बैठते और खिड़कियां तक बंद कर देते थे। बच्चों को डराया जाता, जल्दी सो जाओ वरना नालाबा आ जाएगी। धीरे धीरे ये अफवाह कर्नाटक के बाहर भी पहुंच गई। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भी कल आना जैसी प्रथाएं देखने को मिली। कहीं लोग दरवाजे पर नींबू मिर्ची टांग देते, कहीं गोबर से चिन्ह बनाते, और कर्नाटक में नालाबा लिखने की परंपरा सबसे मजबूत रूप से उभरी। परिवारों ने दावा किया कि उन्होंने रात में सचमुच दस्तक सुनी। एक महिला ने कहा कि उसे रात में उसकी मृत माँ की आवाज सुनाई दी। एक बुजुर्ग ने बताया कि उन्हें उनके दोस्त ने पुकारा, पर सुबह पता चला कि दोस्त तो सालों पहले भी मर चुके थे। ऐसी घटनाएं सच थी या डर की उपज, यह आज भी तय नहीं है, पर लोगों का डर इतना गहरा था कि हर कोई ऐसे मानता था। नालाबा केवल एक भूत कथा नहीं थी, यह समाज के डर, असुरक्षा और कल्पना का प्रतिबिंब भी था। 90 के दशक में बेंगलुरु तेजी से बदल रहा था। गांव से शहर की ओर पलायन, नई इमारतों, नए लोग, अनजान माहौल, अजीब घटनाएं अक्सर लोककथा का रूप ले लेती है। लोगों ने अपने डर को नियंत्रित करने के लिए यह सरल उपाय खोज लिया, नालाबा लिख देना। इससे उन्हें लगता था कि उन्होंने आत्मा को दूर कर दिया। आज भी अगर आप कर्नाटक के कुछ गांवों में जाए तो पुराने मकानों की दीवारों पर फीके पड़े अक्षरों में नालाबा लिखा मिल सकता है। यह लोक कथा इतनी प्रसिद्ध हो गई कि बाद में फिल्मों और टीवी सीरियलों में भी इसका जिक्र हुआ। यहाँ तक कि हॉरर थीम वाले आयोजन और लेखों भी नालाबा का नाम आता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह केवल एक मिस्ट्री, सामूहिक भ्रम था, लेकिन यह भ्रम इतना ताकतवर था कि उसने पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि नालाबा जैसी कहानियां सामूहिक भय से जन्म लेती है। लोग अंधेरे में अजीब आवाजें सुनते हैं, लोग दिमाग में अपने प्रियजनों की आवाज की नकल कर लेता है, और जब समाज में अफवाह पहले से हो तो हर आवाज चुड़ैल की लगती है। नालाबा लिखना लोगों को सुरक्षा का भ्रम देता था। अब 30 साल बाद भी कर्नाटक के लोग इस कथा को याद करते हैं। बच्चे अब इसे डरावनी बेड टाइम स्टोरी की तरह सुनते हैं। युवाओं के लिए ये एक अर्बन लैंग्वेज है और बुजुर्गों के लिए ये उनके जिए हुए समय का हिस्सा। नालाबा हमें बताता है कि लोक कथाएं केवल अतीत की कहानियां नहीं होती, बल्कि वे समाज के मनोविज्ञान और भावनाओं को भी प्रभावित कर देती है।
नालाबा की कहानी सच थी या झूठी, इसका निष्कर्ष निकलना कठिन है, लेकिन इससे कोई संदेह नहीं कि यह कर्नाटक की सबसे मशहूर और दुर्लभ शहरी लोक कथाओं में से एक है। दरवाजे पर लिखे हुए 3 शब्द नालाबा ने पूरे समाज को भय से बचाने का साधन दिया, और यही इसे केवल एक भूत कथा से कहीं अधिक बना देता है।